देवर्षि नारद, सृष्टि के सबसे पहले पत्रकार। देवर्षि नारद की लीलाओं से भला कौन परिचित नहीं होगा। धर्म की रक्षा की बात हो या लोक कल्याण हेतु किसी भी प्रकार के कार्य की, अपनी सूझबूझ के साथ नारद सदैव ही उपस्थित रहे हैं। सज्जनों के हितों हेतु उनका मार्गदर्शन करना हो या दुर्जनों को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर उनका उद्धार करना हो, देवर्षि नारद इस हेतु सदैव ही प्रयत्नशील रहे हैं। हर समय यहाँ वहाँ विचरण करने वाले नारद को शास्त्रों में भगवान का मन भी कहा गया है। भगवान की लगभग सभी लीलाओं में नारद जी की कोई न कोई भूमिका अवश्य ही रही है। अनेकों कथाओं, घटनाओं और समस्याओं के निराकरण हेतु देवर्षि नारद की भूमिकाओं से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। परंतु नारद जी कौन थे और उनके जन्म से जुड़ी क्या कथा है, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम देवर्षि नारद से जुड़ी विभिन्न शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित इन्हीं कथाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। श्रीमद् भगवत और वायु पुराण में देवर्षि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में वर्णित है। साथ ही मुनियों के देवता माने जाने के कारण नारद जी को ऋषिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वायु पुराण के अनुसार देवर्षि तो बहुत हुए, परंतु नारद जी जैसी प्रसिद्धि किसी को न मिल सकी। इसी कारण जन साधारण मात्र नारद जी को ही देवर्षि के रूप में जानता है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अनन्य भक्त देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा वे भगवान ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से सबसे छोटे हैं। नारद जी के जन्म से जुड़ी कथा को जानने से पहले हमें इस कथा को भी सुनना व समझना होगा, जो चिरकाल से जुड़ी हुई है। एक बार गंधर्व तथा अप्सराएं भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। ठीक उसी समय एक गंधर्व जिनका नाम उपबरहण था, कुछ अप्सराओं के साथ श्रृंगार भाव में वहां उपस्थित हुए तथा उनके साथ हास्य विनोद करने लगे, जिससे वहां उपस्थित सभी उपासकों की एकाग्रता भंग होने लगी। उपबरहण के इस कृत्य को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उपबरहण को शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के फल स्वरूप कालांतर में गंधर्व उपबरहण का अगला जन्म एक बालक के रूप में शूद्रा दासी के घर हुआ, जिसका नाम नारद रखा गया। नन्हे नारद के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और जब वे 5 वर्ष के हुए तो उनकी माता शूद्रा दासी की भी सर्पदंश से मृत्यु हो गई। संसार में अकेले रह गए बालक नारद अपनी माता के वियोग को विस्मृत करने हेतु ऋषियों के साथ ईश्वर के भजन ध्यान में लग गए। एक दिन नन्हे नारद जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे कि तभी उनके हृदय में किसी विद्युत रेखा की भांति भगवान का रूप दिखा और क्षण भर में ही अदृश्य भी हो गया। इस अद्भुत घटना के बाद तो उनके मन में ईश्वर और सत्य को जानने की इच्छा और भी बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि अब वे और ध्यान लगाएंगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तो तुम अब मेरे दर्शन न कर सकोगे, परंतु अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में रहोगे। इसके बाद बालक नारद ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिसके फल स्वरूप कालांतर में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनः अवतरित हुए। देवर्षि नारद के जन्म की भांति ही उनके विवाह से जुड़ी कथा भी बहुत रोचक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की इच्छा थी कि उनके पुत्र नारद उनके द्वारा रची इस सृष्टि में एक सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करें, किंतु नारद जी इसके ठीक उलट ऋषि मुनियों सा जीवन ही जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पिता की इस इच्छा को मानने में अपनी असमर्थता जताते हुए उनसे क्षमा मांग ली, जिससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु की तपस्या में रत थे, जिसे देखकर देवराज इंद्र को इस बात का भय हुआ कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर उनसे स्वर्ग तो नहीं छीनना चाहते। उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने हेतु कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भेज दिया, परंतु नारद मुनि पर कामदेव की माया का कुछ भी प्रभाव न पड़ सका। इससे भयभीत होकर कामदेव ने नारद जी से क्षमा याचना की और स्वर्ग को लौट गए। इधर कामदेव की माया का कोई प्रभाव न पड़ने पर नारद जी को स्वयं पे इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अपनी इस विजय के मद में चूर नारद जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुँच गए और प्रसन्न होकर उन्हें पूरी घटना बता दी कि कैसे उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अंतर्यामी भगवान विष्णु नारद के मन में आए इस अहंकार को भांप गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने परम प्रिय भक्त नारद को इस अहंकार से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। अपनी विजय का बखान करने के पश्चात जब नारद जी बैकुंठ से लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही मनमोहक और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से निर्मित किया था। उस नगर में एक बड़ा सा राजमहल था। नारद जी से रहा नहीं गया, वे इस सुंदर राजमहल तक जा पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। नारद जी को देखकर उस नगर के राजा ने बड़ा ही उत्साहित मन से अपनी पुत्री को बुलाया और नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, मुझे अपनी पुत्री का स्वयंवर करना है, कृपया इसका हाथ देखकर इसका भविष्य बताने की कृपा करें।
नारद जी राजकुमारी को देखते ही उसके सुंदर रूप पे मोहित हो गए और जब उसकी हथेली की रेखाएं देखी तो देखते ही दंग रह गए, क्योंकि उन रेखाओं के अनुसार जो भी उस राजकुमारी का पति होगा वो विश्व विजेता बनेगा तथा समस्त संसार उसके चरणों का दास होगा। नारद जी ने इस बात को अपने मन में ही रखा और अन्य बातें बताकर वहां से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। परंतु नारद जी राजकुमारी के रूप और उसके हाथ की रेखाओं को देखकर अपना वैराग्य भूल राजकुमारी से विवाह करने का स्वप्न देखने लगे और पहुंच गए बैकुंठ विष्णु जी की शरण में। वहां पहुंचकर वे भगवान विष्णु से स्वयं को सुंदर बना देने की विनती करने लगे। श्री विष्णु बोले, हे नारद, विश्वास रखें, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। नारद जी भगवान विष्णु का अभिप्राय न समझ सके और प्रसन्न होकर निश्चित समय पर राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके रूप पर मोहित होकर राजकुमारी उनके ही गले में वरमाला डालेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने तो उन्हें देखा भी नहीं और एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसी क्षण जाकर जल में अपना चेहरा देखा तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने देखा कि उनका चेहरा तो किसी बंदर के समान हो गया है। क्रोधित नारद उसी क्षण बैकुंठ जा पहुंचे, परंतु ये क्या, उन्होंने देखा कि वो राजकुमारी तो पहले से ही श्री विष्णु के साथ विराजमान है। ये सब देखकर नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को उनके इस कृत्य पर भला बुरा कहते हुए श्राप दिया कि आपने जिन बंदरों के समान मुख देकर मेरा उपहास करवाया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और आपको उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी होगी, और जिस प्रकार से मुझे स्त्री वियोग मिला है उसी प्रकार आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। भगवान विष्णु नारद जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और वो राजकुमारी माता लक्ष्मी के रूप में जा समाई। इस दृश्य को देखने के पश्चात नारद जी समझ गए कि वो राजकुमारी स्वयं माता लक्ष्मी थी और वो राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। बड़े ही ग्लानि के भाव से नारद भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने लगे, परंतु उनका श्राप तो लौट नहीं सकता था। इसीलिए भगवान विष्णु ने उनकी वाणी का मान रखते हुए प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया। उसके बाद भगवान श्री राम का माता सीता से वियोग तथा हनुमान जी और वानर सेना द्वारा उनके सहयोग की कथा से तो आप भली भांति परिचित हैं। देवर्षि नारद भगवान के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। इस कारण प्रत्येक युग में समस्त लोकों में उनका स्थान सदैव ही सम्मानपूर्ण रहा है। नारद जी देवताओं के मध्य ही नहीं अपितु असुरों के मध्य भी उतने ही आदरणीय माने गए। देवर्षि नारद गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। वेद व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव जैसे महर्षि भी नारद जी के ही शिष्य हैं। इस प्रकार देखा जाए तो रामायण, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत जैसे महाकाव्य और महान ग्रंथ देवर्षि नारद की कृपा से ही सृष्टि को प्राप्त हो सके हैं। हमें आशा है कि देवर्षि नारद पर आधारित नारद वाणी का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।